इमेजिन करिए कि आप अपनी जिंदगी से इतने हताश, इतने निराश हो जाएं कि आपको ये जीवन रूपी वरदान भौतिक और मानसिक पीड़ा और मृत्यु रूपी भयवश व्यर्थ लगने लगे। आपकी अपने होने वाले बच्चों से चाह इतनी बढ़ जाए कि आप उन्हें इस नर्क जैसी व्यर्थ दुनिया में धकेलना ही नहीं चाहते। यहाँ पर आप ऐसा इसलिए नहीं सोचते कि बच्चे आप पर बोझ होंगे, बल्कि आप ऐसा इसलिए सोचते हैं कि ये जिंदगी ही उन पर बोझ बन जाएगी। वो इस जीवन रूपी वरदान को सबसे बड़े श्राप में गिनने लगेंगे। तो इस मानसिकता को एंटीनेटलिज्म की परिभाषा दी जाती है। ये एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है जिसे भूत से लेकर वर्तमान तक लगभग हर एक उस मनुष्य ने महसूस किया होगा जिसने सहा है। और शायद तुमने भी कभी न कभी ये सोचा जरूर होगा कि हम पैदा ही क्यों हुए। अब हर कोई गिरकर उठना सीखे ये जरूरी थोड़ी है, वो दूसरों को देखकर भी उठना सीख सकता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने भी अपने राज के जीवन में ज्यादा कुछ सहा नहीं था, पर समय के साथ साथ जैसे उन्होंने इस जीवन की दशा देखी तो वो अपने जीवन की दिशा बदलने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आप पर पत्थर फेंकना भी उतना ही आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही ये विचारधारा पाश्चात्य जगत में जैसे जैसे मशहूर हो रही थी, उतनी ही तेजी से इसके विरोध में आवाजें भी उठ रही थी, जो कि सामाजिक और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एकदम जायज भी थी। आर्थर शोपेनहावर, डेविड बेनार्डर एंड एमिल शियारन ये सभी मानते थे कि जीवन एक गलती है, निरंतर पीड़ा का कारण है, और इश्क का दोष उन्होंने जन्म को ही दिया जो हमें इस कष्टपूर्ण अस्तित्व में धकेल देता है। डेविड बेनार्डर की बेटर नेवर टू हैव बीन द हार्म ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस में उन्होंने तर्क दिया कि जीवन में सुख और दुख बैलेंस नहीं है, इसीलिए जन्म देना अनैतिक है। उनका असिमेट्री आर्गुमेंट कहता है कि पैदा ना होना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि ना पैदा होने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन होने से आपको एक लंबे अरसे तक बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। आर्थर शोपेनहावर के विचारों के तार बौद्ध धर्म से भी जुड़े हैं। शोपेनहावर का मानना था कि ये जीवन डिससैटिस्फैक्शन और सफरिंग से भरा पड़ा है, और बौद्ध धर्म में भी जीवन का पहला आधार सत्य दुख को माना जाता है। दुख का कारण हमारी इच्छा को माना जाता है, एक ऐसी जन्मजात शक्ति जो लगातार हमें अधिक से अधिक भौतिकता के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है। उनका मानना था कि पीड़ा से मुक्ति इच्छा के इंकार से ही संभव है। सांसारिक सुखों से संन्यास ही उस परम सत्य को पाने के प्रयास में पहला पग होता है। बौद्धिक विचारधारा से इतने मेल मिलने के बाद भी शोपेनहावर ने सन्यासी जीवन शैली का पालन नहीं किया था। इसके विपरीत उन्हें संगीत बजाना, पेट भर खाना, शिगार पीना, आमतौर पर 9-10 घंटे की लंबी नींद लेना उन्हें पसंद था। अब हर सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं, तो यहाँ पर भी है फ्रेडरिक नीत्शे। जहाँ नीत्शे शोपेनहावर को अपना महान गुरु मानते थे, वहीं उन्होंने शोपेनहावर की रिजेक्शनिज्म को रिजेक्ट किया। शोपेनहावर निराशावादी इंसान थे और नीत्शे आशावादी। इन सब के अलावा नीत्शे ने एंशिएंट ग्रीक्स की प्रशंसा की जो ना जाने कितने अनजाने आतंकों का सामना किया करते थे, बिना इच्छा शक्ति को नकारने का प्रयास किए ताकि दुखों से बचा जा सके या फिर उन्हें कम किया जा सके। नीत्शे ग्रीक्स की क्रिएशन और ट्रेजेडीज को एडमायर किया करते थे, जो दुनिया में मौजूद तमाम दर्द और बुराइयों के बावजूद भी जीवन को सुंदर बताती थी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सोफोक्लीस, एंशिएंट ग्रीक्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, जिनका वर्क आज तक सरवाइव कर पाया, ने कहा था कि कभी ना पैदा होना सबसे बड़ा वरदान हो सकता था, पर अफसोस नहीं हुआ। फ्रेडरिक नीत्शे ने जब एंशिएंट ग्रीक्स की ट्रेजेडीज का समर्थन किया तो वो इनडायरेक्टली इस विचारधारा को कमजोरों की विचारधारा कह रहे थे। जहां ग्रीक्स जीवन की तमाम कठिनाइयों के बंधन को तोड़ते हुए इसकी खूबसूरती को निहार रहे थे, वहीं अजन्मवादी और निराशावादी विचारधारा के लोग इस बंधन में दम तोड़ रहे थे। नीत्शे का मानना था कि हाँ, इस दुनिया में लाखों करोड़ों बुराइयां हैं, कठिनाइयां हैं, हम इन सभी को ठीक तो नहीं कर सकते, पर हम चुन सकते हैं कि हम किस तरह जीना चाहते हैं। एलन वाट्स भी कहते हैं कि हमें ज्यादातर दुख का सामना इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम उन चीजों को सीरियसली ले लेते हैं जिन्हें ईश्वर ने मनोरंजन के लिए बनाया है। टॉपिक पर वापस आए तो प्राचीन भारत में भी कई पौराणिक पुरुष और वैदिक विद्वानों का मानना था कि ये देव दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सके। परमात्मा ने ये जीवन हमें इसीलिए दिया है, यही हमारा अंतिम परम लक्ष्य है। पर सवाल ये उठता है कि जब हमें मुक्त ही करना था तो हमें बांधा क्यों? ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि किसी बच्चे पर कीचड़ फेंककर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और कहते हैं कि साफ होकर ही अंदर आ सकते हो, वरना लगाते रहो अलग अलग गरियों के चक्कर। अगर आप ये कहते हैं कि मनुष्य जन्म देव दुर्लभ है, इसके रस के लिए देवतागण भी तरसते हैं। न जाने कितनी चीजें अनुभव करने को मिलती हैं, चारों तरफ सुंदरता है, नदियां हैं, समुद्र है, स्वाद और सुगंध के लिए फल है, फूल है, और न जाने कितने ही मधुर महत्व हमें जानने को मिलते हैं। पर इन्हीं बुलावों के चक्कर में लोग न जाने क्यों भूल जाते हैं कि जब ईश्वर ने पर्वत बनाया तो उन्होंने खाई नहीं बनाई, वो अपने आप बन गई। ठीक वैसे ही जब उन्होंने सुख बनाया तो उन्होंने दुख नहीं बनाया, वो अपने आप पैदा हो गए। इसलिए यहाँ जितने ज्यादा सुख की इच्छा होगी उतना ही दुख भी होगा। पर मेरे दोस्त, मनुष्य जीवन में सुख और दुख का अनुपात समान नहीं है। किसी को अपने पूरे जीवन में कभी दुख की धूप नहीं झेलनी पड़ती तो किसी की पूरी जिंदगी सुख की छाव ढूंढने में निकल जाती है। तो बेसिकली एंटीनेटलिस्ट का मानना होता है कि पहले ही तो ये दुनिया दुख, दर्द, कठिनाइयों से भरी हुई है, ऊपर से इस जिंदगी का कोई मतलब भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हर दिन ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम एक ही गोले के चक्कर काट रहे हैं। उठते हैं, दिन भर सारा काम निपटाते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर यही रिपीट करते हैं। हम ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं के
गुलाम हो चुके होते हैं। फ्री विल या फिर आजादी हमें सिर्फ नाम की महसूस होती है। तो जीवन की इस मुट्ठी भर खुशियों की लालसा में इस अस्तित्व की आग में उसे झोंक दिया जाए, ये तो उसके प्रति नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर इस विचार से सहमत नहीं होंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चे पैदा क्यों करना चाहते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उन्हें क्यों पैदा किया? आपके पास शायद इसका कोई जवाब नहीं होगा, और होगा भी तो आप में से ज्यादातर कहेंगे कि हमें वंश आगे बढ़ाना था, या फिर कुछ विद्वान बालक कहेंगे कि एक नए जीवन को इस जगत में लाना ताकि वे सब महसूस कर सके, ये हमारी ड्यूटी है। पर इसका सीधा सा जवाब है कि वो वंश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि वो डरते हैं कि उनके जीवन भर की मेहनत, सारी संपत्ति बस यूं ही व्यर्थ चली जाएगी, उनका समस्त जीवन ही अर्थहीन होगा। और इसके अलावा इस जीव जगत के लगभग सभी जीव अपनी सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सेक्स करते हैं, और इंसानों को मिलाकर बहुत ही कम ऐसे जीव होते हैं जो जानते हैं कि सेक्स करने के बाद बच्चे होंगे। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो हम उनकी वासना और डर के नतीजे होते हैं, जिसे अज्ञानवश इस दुनिया की दलदल में धकेल दिया जाता है। हाड़, मांस, कफ, मल मूत्र से लिपटे हुए एक शरीर में, जहाँ दुनिया में आते ही हमें एक ऐसी बीमारी लग जाती है जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मिटती हुई मानवता की एक ऐसी सभ्यता में हम झोंक दिए जाते हैं जहाँ अटल आस्था सभ्यता का प्रतीक है। नैतिकता के सिर्फ नमूने ही हमें बरामद होते हैं। आदरणीयों का यहाँ आदर नहीं है, वीरों का विवरण विद्वानों के वचनों से हट चुका है। यहाँ नौजवान नस्ल सुकून का शिकार हो रही है। सरस्वती के पुजारी कुबेर के तलवे चाट रहे हैं, और इंसानों को इंसानियत का ही इल्म नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कि इतना सब कुछ झेलने के बाद क्या तुम मुट्ठी भर खुशियों के लिए दोबारा पैदा होना चाहोगे? खैर यार, मैं तो नहीं होना चाहूंगा। अब खैर, पैदा हो ही गए हो तो जितनी बेहतर तरीके से जिंदगी जी सको जी लो, क्या पता कल हो ना हो। और भूल कर भी इन रिवाजों को ज्यादा सीरियस होकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सूखी लकड़ी है मेरे दोस्त, इतनी आसानी से नहीं डूबने वाली। वैसे भी तुमसे पहले ना जाने कितने ही लोग इन्हें सिखाने के लिए आए। मैं तुम्हें कुछ छोटे मोटे नाम गिनवाता हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, जीसस, महावीर, गुरु नानक, और रिसेंटली स्वामी विवेकानंद, ओशो, कृष्णमूर्ति, और ना जाने कितने ही विद्वान आए इन्हें सिखाने के लिए। पर क्या ये सीखे? नहीं, ये अभी भी वैसे ही है। अब यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। मेरे कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। सोचना कि बीत गई बात, हो गई रात, खाई दाल भात और सो गए चुपचाप, बस इससे ज्यादा नहीं। इन सब बातों को सुनकर शायद आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि जीवन व्यर्थ है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उन पर जुल्म करना होगा। तो तुम हिम्मत करके ये फैसला तो ले लेते हो, पर जरा सोच के देखो कि ये फैसला लेते वक्त तुम जवान हो, तुम में इतनी सहन शक्ति है कि तुम अकेलेपन को झेल सको। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, अकेलापन तुम पर हावी होगा, तो क्या तुम ये सब झेल पाओगे? सोचो कि तुम अपने अकेलेपन से हताश 60-70 साल की उम्र में किसी शाम पार्क में बैठे हो, और किसी हैप्पी फैमिली की तरफ देखकर सोचो कि काश मैं भी इतना ही खुश हो पाता। भले ही मुश्किलें आती तो सह लेते, पर सर टिकाने को कोई कंधा तो होता, कोई सुनने वाला होता। इतनी मेहनत के बाद घर एक उम्मीद के साथ जाते कि कोई इंतजार कर रहा होगा। जिंदगी के वो खास पल, छोटी मोटी खुशियां, नोक झोंक, सब कुछ उन खास लम्हों को शायद काश मैं भी महसूस कर पाता। जब जिंदगी व्यर्थ है तो है, जिंदगी वैसे भी जीनी है, जिंदगी वैसे भी जीनी है, तो मैं अपनी खुशियां तो चुन सकता था। पर इतना समय बीत जाने के बाद तुम्हारे इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक दिन तुम्हारी चॉइसेस ही तुम्हारे पछतावे का कारण होगी। तुम हर बार अपनी चॉइसेस के साथ अपनी किस्मत बदलते हो, तो ध्यान से चुनना। तो आज के लिए इतना ही, पर जाने से पहले सॉरी, क्योंकि एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी मैं एग्जाम्स के बहाने बना रहा था, क्योंकि मैं अभी मैं एक डिजास्टर से गुजर रहा हूँ, जिससे निपटने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, और उसके लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी ट्राई की, मगर ऑब्वियसली बात तो बनी नहीं। तुम ऑब्वियसली नोटिस भी कर सकते हो, ऑडियो डिफरेंट डेट्स पे रिकॉर्ड हुई है। और मैं कह रहा था कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड कोई काम होगा तो बताना ज़रूर। वैसे भी आप नमूना तो देख ही चुके हैं, तो इफ़ यू कैन प्लीज़ हेल्प मी। तो तब तक के लिए बाय।